अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है वो इसकी आ रही है क्योंकि ग्रास कटिंग हो रही है यहाँ पे हॉस्टल पे, तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। और आज जो है वो कल मेरा पेपर है और आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ इशू निकल आया जो कि हमेशा ही निकल आता है पेपर्स वर्क में, एडमिन वर्क में। जब तक एडमिन से मैं जलील नहीं हो लेती ना पेपर वर्क के मामले में, तब तक मेरा कोई ना कोई मसला निकलता ही रहता है। अब मेरा कल पेपर है और मुझे आज फिर से एडमिन जाना पड़ रहा है अपनी कोऑर्डिनेटर के पास कि उन्होंने मुझे जो क्योंकि उन्होंने जो मेरी रोल नंबर स्लिप इशू की है उसमें से उन्होंने मेरा एक सब्जेक्ट ही ख़त्म कर दिया है। तो अभी वो मुझे ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा और किस्मत में ही ज़लालत लिखी हुई है मुझे लगता है यहाँ पे आने के बाद। कल मेरा जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर है, यानी कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में से वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी आज मुझे जो है वो पहले कोऑर्डिनेटर के पास जाना पड़ेगा, उससे अपना सब्जेक्ट ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं करवाया मैंने तो कल मुझे पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो अभी मैं उधर जा रही हूँ, मैं भी बैंक भी जाऊँ क्योंकि फिर थोड़ा टाइम गुजरते ही नहीं है कि 1 महीना गुजर जाता है और हमें फिर मेस भरना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी फिर मेस का वो आ गया चालान, तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा और वो प्रोसेस फिर है। आज मेरे साथ कोई दोस्त वगैरह नहीं है क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, क्योंकि सब जो है वो तैयारी करने में बिज़ी हैं। और मैं जो हूँ वो किस्मत में यही लिखा था कि आज मेरा यूनिवर्सिटी आना, यानी जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन भी मुझे यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है। इससे ख़राब और क्या हो सकता है? वैसे हो सकता है, अल्लाह ना करे मेरे साथ। इसे आप लोग ये जो है ये डाइनिंग हॉल भी देख लें, लेकिन ये हमारा डाइनिंग हॉल नहीं है, ये सी और डी ब्लॉक का मुश्तरक का है डाइनिंग हॉल है और हमारा जी ब्लॉक वालों का अलग है, हमारी इनसे नहीं बनती। वैसे ये सिस्टम देखने के बाद बहुत से लोगों के जहन में आएगा कि काश हमारे बचपन में भी ये सिस्टम होता, तो बहुत से बच्चे आराम और सुकून की नींद सोते। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं रात को सोते हुए कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये पंखा जो है उन पे गिर गया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ये सोचती थी। तो इसी डर से जो है वो नींद ही ओवर थिंकिंग कर कर के इतनी लेट आती थी कि क्या बताऊँ। वैसे जो हमारा डाइनिंग एरिया है वो इनके डाइनिंग एरिया से जो है वो ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि इनके डाइनिंग एरिया पे ना हमेशा मतलब कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग शायद ज़्यादा नेचर फ्रेंडली है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े नज़र आते रहते हैं। मैं जो हूँ वो ऑलमोस्ट जो है वो एडमिन पहुँच गई हूँ। आपको भी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। हमारी एडमिन में जाने के लिए ना यहाँ पे कुछ असूल है कि सबसे पहले तो आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो बाहर रख देना है, ठीक है। उसके बाद एक लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, ठीक है। और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के जो है वो शुरुआत करनी है। और आपने बिल्कुल उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना, इधर से सुनना है और इधर से निकाल दें बस। तो अब जो है वो मैं रेडी हूँ आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने के बाद। अब चलते हैं एडमिन में और कोऑर्डिनेटर से जाके मुखातिब होते हैं ताकि हमारा मसला हल हो जाए। तो फाइनली मेरा मसला हल हो गया है, मेरे सब्जेक्ट दोनों जगह पे ठीक आ गए हैं 6 और अभी मैं फ्रेंड शॉप पे जा रही हूँ उन चीज़ों का प्रिंट निकलवाने के लिए। तो जब आप IIU में कदम रखते हो ना तो ज़लालत आपका मुकद्दर बन जाती है, जिधर भी जाओ लाइन्स होती हैं। अभी प्रिंट शॉप आई हूँ, यहाँ भी लाइन है। अभी इसके बाद बैंक जाना है, वहाँ भी लाइन होगी, हर जगह बस लाइन ही लाइन है। तो फाइनली जो है वो मैंने प्रिंट करवा ली है। मैंने उल्टी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें उल्टा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें मेरी मार्कशीट है, इनके अब तक के सारे ग्रेड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्या शो ऑफ तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी भी जो है वो मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी मुझे यहाँ से बैंक जाना है मेस फीस जमा करवाने, लेकिन अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मैं 1 टाइम का खाना लगवाऊँ या 2 टाइम का लगवाऊँ, क्योंकि पहले मैं 3 टाइम का लगवाती थी, फिर मैंने 2 टाइम का खाना शुरू कर दिया, फिर मैंने जब 2 टाइम का लगवाया फिर मैंने 1 टाइम का खाना शुरू कर दिया और अब मैं सोच रही हूँ मैं 1 टाइम की लगवा लूँ। कल मुझे मेस वाली आंटी भी कह रही थी कि आप बस हफ्ते में 2 दिन आती है जिस दिन चावल होते हैं। हमारी यहाँ मेस लगवाना भी कोई आसान काम नहीं है। अभी ये फॉर्म ऑफिस से लिया है और देखो इतनी ज़्यादा डिटेल मांगी हुई है जिससे मैंने इनकी प्रॉपर्टी मांग ली है, मैंने इनसे कर्ज़ा लेना है। इतनी ज़्यादा जन्म कुंडली लिखने के बाद हमें मेस लगेगा, वो भी पहले लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऑफिस वाली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और फिर हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए।
पैसे भी हम दें और जलील भी हम हों। ये तो खुला ताज़ाद है। फॉर्म फिल करने लगी तो मेरे पास पेन ही नहीं निकला। मतलब मैं इतना बड़ा बैग साथ लेके आई हूँ और इस बैग के अंदर पेन ही नहीं है। मतलब क्या ही कहूँ मैं। फिर मैंने एक लड़की से यहाँ ले लिया और अभी मैंने फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन मैं इसे सबमिट कल करवाऊँगी पेपर के बाद। मैंने अभी रियलाइज़ किया कल मेरा पेपर है और मेरे पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर रही हूँ कि यहाँ से बैंक जाऊँगी। और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि मुझे अभी जाकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो पेपर से पहले ही तैयारी करती है। और कल मैंने कुछ की और कुछ मैंने आज कर ली, इसलिए मुझे भी हॉस्टल जाना पड़ेगा। एक तो मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ, जिस दिन व्लॉग मैं बनाना स्टार्ट कर लूँ उस दिन मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिलता। वैसे मेरी ज़िंदगी में कंटेंट नहीं, ये तो मैंने व्लॉगिंग एक्सीडेंटली शुरू की है। अब यहाँ से जाते हुए मैं लूँगी फ्रूट्स वगैरह लूँगी, क्योंकि रात में मेस में सब्ज़ी है और ये जैसी सब्ज़ी बनाते हैं मेरा तो सब्ज़ी से विश्वास ही उठ चुका है। यानी मुझे सब्ज़ी इतनी पसंद है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ। मैंने फ्रूट वगैरह ले लिया है और थोड़ा सा सलाद टाइप चीज़ें भी ले लिया है और इसके अलावा मैंने रैप ले लिया है। अब बस चलेंगे, मैं अब बस हॉस्टल जाऊंगी और पेपर की तैयारी करूंगी। अब अल्लाह करे हो जाए, मुझे तो नींद आना शुरू हो गई है। अभी मैं हॉस्टल जाऊंगी, खाना वगैरह करूंगी और पढ़ूंगी फिर पेपर का। तो अभी के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मैं एक तो इंग्लिश फंस जाती है। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।